हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। अब चलिए हम लोग इससे पहले सेट जो है 8 तक कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। सेट जो है 7 तक कर चुके हैं, ये 8वां सेट है दोस्तों। अब ये देखिए जो 8वां सेट जो है वो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन दोस्तों। अब आपके सामने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं दोस्तों, ठीक है। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन अब ये जो है वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको ये नॉर्मली देखने को कहीं भी मिल जाएगा। और इसके बाद आपका आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ही नाउन खत्म होगा दोस्तों, और देखेंगे कि कितना मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फाइंड द एरर करना है दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको फाइंड द एरर, पूरे क्वेश्चन जो भी हैं दोस्तों, लगभग 112 क्वेश्चन है, उसमें आपको एरर ढूंढना है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने किसी बुक से लिया है दोस्तों, ठीक है। आपको एरर ढूंढना है दोस्तों, ओके। चलिए पहला प्रश्न है, एरर ढूंढना है आपको दोस्तों। पहला, द रेजाइनेशन ऑफ वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैव caused द प्राइस ऑफ शेयर्स टू फॉल, ठीक है। चलिए इसमें एरर ढूंढिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यहां पास एरर है दोस्तों, ठीक है। वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैव तो नहीं होना चाहिए, ये तो यहीं पास गलत हो गया, तो ये आपका गलत है, ओके। चलिए नेक्स्ट। और सब पढ़ाया हुआ है दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि आपका नहीं पढ़ाया हुआ है दोस्तों, ठीक ना, ये ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। Though the country has got independent in 1947, many districts still have no electricity, no error। चलिए इसमें error ढूंढिए कहाँ पास है। चलिए दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी में जो है यहाँ पास error है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी जो है error है, ओके। आप इसको करेक्ट करेंगे, क्यों गलत है, कहाँ गलत है, आप भी इसका जवाब देते चले, मैं इसका भी जवाब देते चलता हूँ। करेक्ट आपको करना है, करेक्ट कीजिएगा, पेज को पलटिएगा, इंग्लिश पेज जो भी पढ़ाए हैं आप अगर पलटिएगा तो आप जो एक करेक्ट करने गए हैं आप 10 करेक्ट करके आइएगा, क्योंकि पेज पलटने वक्त बहुत सारे आपके नजरों से भी ये फॉर्मूले या जो भी पढ़ाई वो गुजरेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा। देयर आर ओनली ए फ्यू कंपनी हु कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बोला था ना कि अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी। बी में जो है कहीं एरर है दोस्तों, ठीक है, ओके। बी में क्या है, एरर है दोस्तों, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या चौथा, ठीक है। प्रश्न संख्या चौथा, दीज रूल्स वेर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द interests of the student who live away from home and have no local guardian, ठीक है। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। तो चौथा का सही जवाब है ऑप्शन बी। बी में कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है दोस्तों, ठीक है। कहाँ है, बी में कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है, आपको ढूंढना है, ठीक है। और आंसर आप अपने पेज में लिखना है, यहाँ पर ये चीज नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि identify nurturing and developing an employee's talent is among the most important tasks of human resource development department। चलिए पांचवा का सही जवाब दीजिए। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ क्या है, एरर है दोस्तों। कहाँ है, ऑप्शन सी में यहाँ एरर है दोस्तों, ठीक है। आप इसको देखना है कहाँ पर एरर है और इसको करेक्ट करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या छठा। Many residents claim that the company has taken their land without adequate compensating, ठीक है। चलिए पढ़ लिया मैंने। जैसे ही मैं पढ़ते जाऊं दोस्तों, जैसे ही सेंटेंस आए ना दोस्तों, आपको अब ये होना चाहिए कि जैसे सेंटेंस आए यहाँ पर आपको बोल देना कि यहाँ रॉन्ग है, ओके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी बोल पाए कोई बात नहीं आप, लेकिन आंसर जो है, जो मतलब मैं बोल दिया कि ऑप्शन सी में गलत है, तो उसमें फिर आपको सर्च करना कौन सा वर्ड गलत है, और उसको फिर अगर वहां ना मिले तो आपको किताब कॉपी जो मैंने आपने अपने नोट्स बनाया है उसमें आपको जांच करना है, चेक करना है कि कहाँ पास गलत है दोस्तों, ओके। और जहां पास गलत होगा दोस्तों उसको आपको करेक्ट करना है, ताकि आपका एक बार और रिवीजन हो जाए दोस्तों, ठीक है। और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा,
का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन डी में यहाँ पास गलत है दोस्तों। कहाँ है? ऑप्शन डी में यहाँ एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7वां। ठीक है, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नो एरर, फ्रॉम है दोस्तों, फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है, फ्रॉम द मार्केट, नो एरर। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो 7वां का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। फ्रूट नहीं होता है दोस्तों, फ्रूट्स कोई वर्ड नहीं होता है दोस्तों, फ्रूट्स इसका मतलब होता है परिणाम, और फ्रूट माने होता है फल दोस्तों, ये ख्याल रखें दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। द मेजोरिटी ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। चलिए 8वां का सही जवाब दीजिए। तो 8वां का सही जवाब है ऑप्शन ए। ए में कहीं दोस्तों एरर है, आप इसे करेक्ट करेंगे। ओके, ए यहाँ पास रॉन्ग लिखा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9वां। ए स्मॉल loaf ऑफ ब्रेड गिवन विथ अफेक्शन इज फार सुपीरियर टू ए डिलीशियस डिश सर्व्ड विथ इंडिफरेंटली। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 9वां का। तो 9वां का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है दोस्तों, एरर लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट करेंगे। मैं सिर्फ इसका आंसर बता दूंगा और कहां पर एरर है दोस्तों ये आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां। देयर इज ए टैक्स बेनिफिट फॉर द इनकम ऑफ सीनियर सिटीजन्स। चलिए इसका सही कीजिए। 10वां का कहां पर रॉन्ग है? तो 10वां का ऑप्शन सी में कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है। मैं इसका आंसर बता चुका हूं, कौन सा एरर है आपको ये लिखना है एक अलग कॉपी में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मैं जो दोस्तों बता रहा हूं आप सिर्फ ये कर ले दोस्तों, अगर रियल में पढ़ना है, इंग्लिश में आपको वेरी स्ट्रॉन्ग बनना है दोस्तों, तो प्लीज डू दैट। ओके, आप इसे करें, डोंट वेस्ट द टाइम। विदाउट अ डाउट अहमद इज द मोस्ट सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए 11वां का सही जवाब दीजिए। तो 11वां का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहीं ना कहीं आपको एरर देखने को मिल रहा है, आप इसे सुधारें। सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट है, यहाँ पर आप सुधारें, आप खुद देखें कहां पर रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 10 miles आर आ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो 10 माइल्स, चलिए इसमें एरर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी में कहीं ना कहीं एरर है। कौन सा एरर है दोस्तों आपको ये लिखना है। ओके, चलिए मैं अब सिर्फ आंसर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट गोइंग टू मुंबई इन सर्च ऑफ सम जॉब। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 13 का। तो 13 का सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पास आपका कुछ ना कुछ रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ यू हैव गुड कंट्रोल ओवर ब्रीथिंग यू कैन फ्लोट ऑन वाटर इफर्टलेसली। चलिए इसका सही जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है को ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, दिस आर्टिकल is not available in any of the shop in the market। ठीक है, चलिए 14 का सही जवाब दीजिए। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी 14, ये 15 क्वेश्चन था ना, अच्छा सॉरी 15 का है क्वेश्चन। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन, ये तो गलत नहीं है दोस्तों। दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी में गलत है, एरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए
15 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सी सा ओनली 5 पुलिस हु वेर ईचिंग द पम्प फ्रॉम द बैंक रोबर्स। ठीक है, चलिए इसका 16 का सही जवाब दीजिए। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट। और सब पढ़ाया हुआ दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है अभी तक, ये बुक से भी लिया हूं लेकिन टोटल मैंने पढ़ाया दोस्तों, टोटल। इसको प्रैक्टिस में भी मैंने क्वेश्चन डाला है दोस्तों। ये सब तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अब तो ऐसे ही उड़ा देना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इट इज यूजफुल टू गिव स्पूनफुल ऑफ सिरप 3 टाइम्स अ डे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब दीजिए। तो 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी में यहाँ पास एरर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्पूनफुल, ये सब आप ख्याल रखें कहाँ एरर है, आपको ये सब देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मैं दोस्तों अगर बताते जाऊंगा तो कम से कम इसमें 100, इस सेट में 100 मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, तो आपको कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और आप खुद नहीं देखिएगा इतना लंबा वीडियो दोस्तों। आजकल बच्चे देखना नहीं पसंद कर रहे दोस्तों, और यही कारण कि वो वेरी वीक होते जा रहे हैं दोस्तों स्टडी के मैटर में। ओके, आप देखना पसंद करें, लिखना पसंद करें, तभी कुछ होने वाला है दोस्तों। अदरवाइज कल के दिन आप भी किसी चौर चौराहे पर मिल जाएंगे दोस्तों, अगर पढ़ाई सही से नहीं कीजिएगा तो दोस्तों। ठीक है, आप इसका ख्याल रखें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देयर वर सो मच कैटल ऑन द रोड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राइव सेफली। चलिए 18 का सही जवाब दीजिए। तो 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें क्या है, एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इज देयर फर्दर रीजंस यू कैन गिव मी फॉर योर फेल्यूर एज यू प्रोमिस्ड। चलिए 19 का सही जवाब दीजिए। तो 19 का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें कहीं एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राम वाज ट्रू टू हिज वर्ड्स। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टी में कहीं ना कहीं रॉन्ग है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर दियर डिमांड्स। चलिए 21 का सही जवाब दीजिए। ये एक रिपीट भी हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए 21 का सही जवाब दीजिए। तो 21 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों एरर है, आप इसे करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट। वेयर अबाउट, वेयर अबाउट होता है दोस्तों ऐसे, मतलब इसका हिंदी बताना चाहता था, ठिकाना दोस्तों इसको बोलते हैं, ठिकाना। ठीक है, चलिए 22 का सही जवाब दीजिए। तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन डी में कहीं ना कहीं दोस्तों गलती है, आप इसको ढूंढेंगे, सही करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टू समन्स have been issued by the court but you have not turned up it, no error। चलिए इसमें सही इसका एरर ढूंढिए कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है दोस्तों। ओके, चलिए इसको आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, इफ यू आर गोइंग ऑन मंडे नेक्स्ट व्हेन विल यू रिटर्न बैक टू योर होम। चलिए इसका 24 का सही जवाब दीजिए। तो 24 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, आप इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑल हिज ब्रदर इन लॉज आर हैंडसम सो ए सिलेक्टर इज हैविंग टू ब्रूड ओवर द सिलेक्शन। चलिए 25 का सही जवाब दीजिए। 25 में कहाँ एरर है। तो 25 का सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग of the palace attracted a large number of tourists coming from abroad। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 26 का, 26 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है दोस्तों, क्या है, एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, बाय प्रेजेंट फॉर लेडी इन देयर एब्सेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क है। चलिए 27 का सही जवाब दीजिए। तो 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28,
गुड नाइट, आई एम सो ग्लेड टू मीट यू। चलिए इसमें सही रॉन्ग कहाँ है, इरर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों इरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29। The unskilled class of workers are the most exploited class under the present labor contract system। चलिए 29 का सही जवाब दीजिए, तो 29 का सही जवाब है ऑप्शन बी। बी में कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30। आई डू माई बेस्ट बट आई डोंट अंडरस्टैंड why I do not get expected mark in the examination। ओके, चलिए इसमें इरर आपको ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 30 में। 30वां का चलिए सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में यहाँ इरर है दोस्तों, आप इसे करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। चलिए 31 का सही जवाब दीजिए, तो 31 का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों इरर है, आप इसे सही करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। द क्लास टीचर ए गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू डू इट एट नाइट। चलिए 32 का सही जवाब दीजिए, तो 32 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दोस्तों कहीं ना कहीं इरर है, आप इसे करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33। सी वांटेड टू परचेज अ ग्राउंड। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 33 का, तो 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में कहीं ना कहीं रॉन्ग है दोस्तों, आप इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 34 है, ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड फॉर प्लाउइंग अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलिए 34 का सही जवाब दीजिए, तो 34 का सही जवाब है ऑक्सेज। ऑक्सेज, ऑप्शन बी कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। ऑक्स का प्लूरल आप देखें, सब कुछ पढ़ाए हो दोस्तों, इसीलिए कह रहा हूं कि आप खुद इसको करेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा तो आप दोबारा कभी इसको पलट कर भी नहीं देखेंगे दोस्तों। मैं सिर्फ इरर बता दे रहा हूं और आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा इरर है दोस्तों। ठीक है, जैसे ऑक्स है, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है दोस्तों। ठीक है, ये सब आप हर चीज पहलू पर देखेंगे, इसीलिए मैं इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, इट इज योर ड्यूटी टू करेक्ट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द प्रेजेंट डेटाज शो दैट द illiteracy rate in India has fallen down but not टू द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन, नो एरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कहीं ना कहीं रॉन्ग है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। और आप सिर्फ नाउन को देखेंगे, मैं नाउन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नाउन ही कहीं ना कहीं रॉन्ग होगा दोस्तों। नाउन में जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी टॉपिक को आप देखेंगे, ये नहीं कि आप पूरा सेंटेंस छान रहे हैं, वर्ब छान रहे हैं, प्रोनाउन छान रहे हैं, नहीं, ये सब अभी पढ़ाया नहीं है, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं दिया हूँ दोस्तों, ये ख्याल रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एन ऑल पार्टीज मीटिंग वाज कॉल्ड टू कंसिडर द ड्राउट सिचुएशन इन द कंट्री। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, 36 का सही जवाब दीजिए, तो 36 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 37। योर एडवाइसेज आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रेगमेटिक अप्रोच। चलिए 37 का सही जवाब दीजिए, तो 37 का सही जवाब है ऑप्शन ए। कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें इरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज एंड शुड नॉट बी सोल्ड द हाईएस्ट बाइडर। चलिए 38 का सही जवाब दीजिए, तो 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द बैंक्स स्टाफ इज opposed to the takeover because they are convinced that they will lose their job। चलिए 39 का सही जवाब दीजिए, 39 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों इरर है, आप इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द लेबरर could not find his area of
वेजेज बाय नाउ। चलिए 40 का सही जवाब दीजिए। तो 40 का सही जवाब है ऑप्शन सी, एरियर लिखा हुआ दोस्तों, आप इसका ख्याल रखेंगे, एरियर। ठीक है, इसका आप ख्याल रखेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। चलिए 41 का सही जवाब दीजिए। 100 रुपीज नोट्स है, ऑप्शन डी इसमें इरर है, आप इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42 है। देर आर ओनली सर्टेन बॉय डेट आर सिंसियर एंड डिलीगेंट एंड डेट कैन डू वेल इन द एग्जामिनेशंस सेड द क्लास टीचर। चलिए 42वां का सही जवाब दीजिए। 42वां का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, इसमें कहीं ना कहीं इरर है, आप इसे ढूंढेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। चलिए इसमें इरर ढूंढिए आप 43वां का। तो 43वां का क्वेश्चन नंबर बी में इरर है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44वां। द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी। चलिए 44वां का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इरर है, इसमें इसको आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इट इज अ मिस्ट्री हाउ सम पीपुल कैन फोरटेल फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। चलिए तो 45वां का सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कहीं ना कहीं दोस्तों इरर है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46 है। द ज्यूरी इज नॉट एनोनिमस ऑन दियर पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस केस। चलिए 46वां का सही जवाब दीजिए। तो 46वां का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्गुमेंट विथ द फाइंडिंग ऑफ ए रिसेंटली कंक्लूड रिसर्च स्टडी। चलिए 47 का सही जवाब दीजिए। तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48 है। इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। चलिए इसका सही करेंगे 48वां का। फ्रॉम है दोस्तों, फ्रॉम है, फॉर्म नहीं है दोस्तों, फ्रॉम। ठीक है, चलिए 48 का सही जवाब दीजिए। तो 48 का सही जवाब है ऑप्शन बी में कहीं ना कहीं दोस्तों इरर है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 49। द बस कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। चलिए 49 का सही जवाब दीजिए। 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। वी कुड नॉट स्टे beside the road because ड्रैग वेयर स्टिंकिंग देयर। चलिए 50 का सही जवाब दीजिए। तो 50 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ड्रैग वेयर। इसमें कहीं ना कहीं रहे दोस्तों, इसको आप सही करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। चलिए 51 का सही जवाब दीजिए। तो 51 का सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52। दीज काइंड ऑफ शॉर्ट्स आर वेदर एक्सपेंसिव फॉर हिम टू बाई। चलिए 52 का सही जवाब दीजिए। तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहीं ना कहीं दोस्तों इरर है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53। आई शॉ ए फ्यू चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन सैंड। चलिए इसका सही कीजिए 53 का। तो 53 का कुछ ऑप्शन नंबर सी जो है रॉन्ग है, इरर है, इसमें करेक्ट करने की जरूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। गांधी जी थॉट दैट हिंदूज मुस्लिम्स आर ब्रदर्स। चलिए इसको सही कीजिए। तो ऑप्शन डी इसमें रॉन्ग है, इसको आप करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। मीनी अमाइन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। चलिए 55 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। प्लीज कन्वे माई बेस्ट
रिगार्ड एंड विशेष टू द बॉस, द सेक्रेटरी सेड टू द पियोन। चलिए 56 का सही जवाब दीजिए, तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है, आप इसे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट 57, नाउ आई हैव कम टू नो व्हाई ही ऑलवेज रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विथ हिज वाइफ एंड मदर इन लॉ। चलिए 57 का सही जवाब दीजिए, तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन सी, एट लॉगर्स हेड। ठीक है, रिमेन्स एट लॉगर्स हेड विथ हिज वाइफ है, इसको आप करेक्ट करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, माई ग्रैंडफादर वाज अप्रिशिएटेड बाय हिज फ्रेंड्स फॉर हिज ऑनेस्टनेस, नो इरर। चलिए 58 का सही जवाब दीजिए, तो 58 का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, फॉर हिज ऑनेस्टनेस। ये कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। ओके 59, द प्रेजेंट स्टडी हैव बीन डिजाइन्ड टू एग्जामिन वेदर और नॉट ट्रेडिशनल अप्रोचेज आर स्टिल अप्लीकेबल। चलिए 59 का सही जवाब दीजिए, तो 59 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, द प्रेजेंट स्टडी हैव बीन डिजाइंड। ऑप्शन ए इरर है, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट्स। चलिए 60 का सही जवाब दीजिए, तो 60 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है, योर ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इवन फॉर ट्राइवियल मैटर्स में प्रूव डिसएडवांटेज टू यू। चलिए 61 का सही जवाब दीजिए, तो 61 का सही जवाब है ऑप्शन ए, योर ओवर डिपेंडेंट ऑन। इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 62 है, द शिफ्स ऑफ द वेट प्लांट्स वेयर टू हैवी फॉर मी टू कैरी ऑन द हेड। चलिए 62 का सही जवाब दीजिए, तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 शिफ्स है। इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 है, 63 है, अंबानी इज अ बिग गन बट ही डज नॉट हेट द पुअर्स। चलिए 63 का सही जवाब दीजिए, बट ही डज नॉट हेट द पुअर्स। चलिए तो ऑप्शन डी बिल्कुल इरर है दोस्तों, इसको आप करेक्ट करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है, आई saw only I saw only 5 police who were running after the bank robber। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं इरर है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 65 है, he said he has purchased very costly crockeries। ठीक है चलिए 65 का सही जवाब दीजिए, तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कहीं ना कहीं क्रॉकरीज। आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें इधर है, आप इसे करेक्ट करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, 66वां प्रश्न संख्या। ओके चलिए, वर्ड्सवर्थ्स पोएट्रीज आर characterized by the subtle description of the beauty and liveliness of nature। चलिए इसका इसमें इरर ढूंढे, बोला ना दोस्तों ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने आने लगे, आप कितना जानते हैं आपको खुद पता चल जाएगा दोस्तों। ओके चलिए ऑप्शन नंबर ए, here is error, please find the error and correct it। now next question, question number 67, in one of our first conversation she informed me that she had lost her husband in a bus accident। चलिए 67 का सही जवाब दीजिए, तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन ए। ये कहीं ना कहीं इसमें इरर है दोस्तों, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 68, वन ऑफ द रीजन ऑफ एनी लिविंग अर्लियर कंपनी वाज लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर। चलिए 68 का सही जवाब दीजिए, तो 68 का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसमें कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न 69, सी ऑलवेज स्पेंड्स मोर मनी ओवर क्लोथिंग। चलिए 69 का सही जवाब दीजिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल रॉन्ग है, इरर है इसमें, इसको करेक्ट करना है आपको। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 70, I saw 10 ships
सिटिंग इन अ फील्ड, चलिए इसमें कहाँ इरर है, चलिए इसको आप ढूंढिए। तो ऑप्शन बी में इरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, सी इज अ गुड प्लेयर, ओके, ऑफ बिलियर्ड। चलिए इसका करेक्ट कीजिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, मतलब इसमें इरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर मनी देन व्हाट वी हैव इन आवर अकाउंट। चलिए 72 का सही जवाब दीजिए। तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन ए, रनिंग अ 5 स्टार्स है। क्या है, ऑप्शन ए, ये आपका इरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट 73वां प्रश्न 73 जो है प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सी हैज परसुएड मेनी सी हैज पेरूस्ड मेनी पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर। चलिए 73 का सही जवाब दीजिए। तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें कहीं ना कहीं इरर है, आप इसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न 74। सी सेज डेट ए 2 miles वॉक कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। चलिए 74 का सही जवाब दीजिए। 74 का सही जवाब ऑप्शन बी, इसमें कहीं ना कहीं इरर है, आप इसको करेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 75। आफ्टर ही हैड डिलीवर्ड द स्पीच ही सेड दैट ही होप्ड टू बी conspicuously understood एंड फॉरगिव फॉर एनी लैप्सेस। दोस्तों मैं आपको सिंपल तोड़कर क्यों पढ़ता हूँ, और जो लोकल है, जो लोग अधिकतर बोलते हैं, ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर जब समझ ही में ना आए तो फिर वो बेकार हो जाती है दोस्तों। ओके, चलिए 75 का ऑप्शन डी कहीं ना कहीं इरर है दोस्तों, इसमें आप इसको करेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज are extremely beautiful to look at, so the question। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 76 का, यहाँ कहीं ना कहीं इसमें इरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77। लैंग्वेज कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स said a linguist language consists of several stratums, said a linguist इन हिज लेक्चर ऑन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। चलिए 77 का सही जवाब दीजिए। तो 77 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रेटम्स, ये सब ख्याल रखें, कहीं ना कहीं आपको इसमें रॉन्ग नजर आ जाएगा दोस्तों, आपको इसको करेक्ट करना है। ओके, 78 78वां प्रश्न क्या है। सिटिंग इन द कॉरिडोर ऑफ माई बिल्डिंग ऑल माई फैमिली मेंबर्स हैव डिसाइडेड टू एंजॉय द पार्टी। चलिए 78 का सही जवाब दीजिए। तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑफ फैमिली मेंबर्स हैव। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। माई सिस्टर हैज रेड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल। चलिए 79 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी में कहीं ना कहीं दोस्तों इरर है, आप इसको करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 80। एन आई विटनेस सेड दैट ही saw 5 bullet wound on the dead body। चलिए 80 का सही जवाब दीजिए। तो 80 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें रॉन्ग लिखा हुआ है, इरर है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81। द ब्रदरनेस ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट daggers drawn without any अपरेंट रीजन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 81 का। तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रदरनेस। आपको इसमें कहीं ना कहीं रॉन्ग है, इरर है, आपको इसको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 82। द यामाहा कंपनी कैन नॉट रन प्रॉपरली अनलेस इट एम्प्लॉइज द टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव। चलिए 82 का सही जवाब दीजिए। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन डी, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें रॉन्ग है, इरर लिखा हुआ है। सेल रिप्रेजेंटेटिव आपको मैंने पढ़ाया भी है दोस्तों, आप इसको ख्याल रखें और तब इसको करेक्ट करें। ओके, पहले आप कॉपी में जाकर देखेंगे कहाँ पढ़ा है, वहां से आप इसको करेक्ट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। You are among those luckiest men who अटेंड नेम एंड फेम नॉट बाय लेवर बट बाय चांस। चलिए 83 का सही जवाब दीजिए। तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन बी, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें इरर है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। टी विच आई एम
ड्रिंकिंग इज नॉट हॉट। चलिए इसमें 83 का सही जवाब दीजिए। 83 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी 84 प्रश्न है ना, हाँ 84 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ है, एरर लिखा हुआ, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट 85, द बर्ड सेंचुरी which receives more than 300 species of birds has been facing a severe वाटर क्राइसिस फॉर द लास्ट 5 years। चलिए इसका सही करेंगे 85 का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल एरर है, इसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, आई हैव नेवर सीन सच अ लवली स्पेक्टेकल्स इन माई लाइफ सेड द पासर बाय। चलिए 86 का सही जवाब दीजिए। तो 86 का सही जवाब ऑप्शन बी, कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 87, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओविंग टू हर बिजी शेड्यूल। चलिए 87 का सही जवाब दीजिए। तो 87 का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट 88, a small loaf of bread given with affection is far superior to a delicious with served indifferently। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 88 का। तो 88 का ऑप्शन ए में कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 89, ठीक है, ए द प्रेटी वुमेन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ दी वन ऑफ द हेडमैन ऑफ द विलेज। चलिए इसको सही कीजिए। तो इसका सही है ऑप्शन डी, इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन द ज्यूरी वाज एबल टू कम टू द फाइनल कंक्लूजन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कहीं ना कहीं एरर है इसमें दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, ओविंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ऑफ विच द पब्लिकेशन वाज एक्सपेक्टेड बिफोर जनवरी। चलिए 91 का सही जवाब दीजिए। तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 92, द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क, द इंग्लिश टीचर गेव हिम अ होमवर्क टू कंप्लीट डेट बाय नाइट पॉजिटिवली। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 93, रशियन एंड द यूएसए प्रपोज्ड द 10 मैन कमिटी फॉर नेक्स्ट राउंड टॉक। चलिए 93 का सही जवाब दीजिए। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है दोस्तों। 93 तक हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, लेकिन मैंने कोई ऐसा प्रश्न अभी तक नहीं दिया है दोस्तों जो मैंने नहीं पढ़ाया हो दोस्तों। आप सिर्फ इसे रिवीजन करें और देखें क्या गलत है क्या गलत है। नेक्स्ट, द 30 days डेडलाइन had already crossed when the applicant gets the response। चलिए 94 का सही जवाब दीजिए। तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अटैच्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। चलिए 95 का सही जवाब दीजिए। तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 96, देयर इज जस्ट नॉट इनफ टाइमिंग इन माई जॉब टू सिट अराउंड टॉकिंग अबाउट हाउ ही फील अबाउट ईच अदर। चलिए 96 का सही जवाब दीजिए। तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, 97, these days the condition of the village is miserable because the old people are not properly looked after। ठीक है, ओल्ड पीपुल आर नॉट प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 97 का। तो 97 का ऑप्शन डी में कहीं ना कहीं कुछ एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 98. It has been estimated that more than 4 million people above 60 years and more than 6 million across all ages group need help for knee disorder. चलिए 98 का सही जवाब दीजिए। तो 98 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए 99 प्रश्न 99 पर आ चुके हैं। ही यूजेज अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हिज हेयर्स आर ब्लैक। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। हेयर्स आर ब्लैक, इसको आपको करेक्ट, इसमें कहीं ना कहीं एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। चलिए 100वां प्रश्न, व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग्स यू कैन नॉट बिलीव दैट ही इज अबव 70। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 101. ही एडमिटेड हिज मिस्टेक एंड एक्सप्रेस्ड रिग्रेटिंग इन अ सिंसियर वे। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 101 का। तो ऑप्शन सी। कहीं ना कहीं इसमें एरर है दोस्तों, आपको इसको करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट्स ईच टीम मेंबर्स पुट्स इन। चलिए 101 का सही जवाब दीजिए। तो 101 का, 102 का सही जवाब दीजिए। तो 102 का सही जवाब है ऑप्शन सी, मच एफर्ट्स ईच। इसमें कहीं ना कहीं एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 103. द फर्स्ट फेज ऑफ एनीवन्स राइटिंग ऑलवेज shows that doing something have been read. चलिए इसका सही जवाब दीजिए 103 का। तो 103 का सही जवाब है ऑप्शन सी, shows that doing। इसमें आपको कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 104. स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू पुअर फैमिली शुड अप्लाई फॉर फ्रीशिप इन कंसर्निंग कॉलेजेज एंड स्कूल्स। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 104 का। तो 104 का सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है, इसमें आपको इसको करेक्ट करना है दोस्तों। ओके, चलिए फ्रीशिप आपको मैंने पढ़ाया था क्या होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, दे वेर अमेज्ड टू नो डेट द जेंट्री ऑफ द टाउन वाज नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग। चलिए 105 का सही जवाब दीजिए। तो 105 का सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 106. ओवर 1,000 टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट द नेशनल पार्क एवरी वीक। चलिए 106 का सही जवाब दीजिए। तो 106 का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओवर 1,000 टूरिस्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वन सॉल्यूशन इज टू अवॉइड द इम्पैसी altogether by taking a slightly different route। चलिए 107 का सही जवाब दीजिए। तो 107 का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहीं ना कहीं एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 है. दी ओनली क्रिटेरिया टू जज अ वर्कर इज टू ऑब्जर्व हिज बिहेवियर। चलिए 108 का सही जवाब दीजिए। तो 108 का सही जवाब है ऑप्शन ए, दी ओनली क्रिटेरिया। ये आपको इसमें एरर है, कहीं ना कहीं इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 109. ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 2 months, नो एरर। चलिए 109 का सही जवाब दीजिए। तो 109 का सही जवाब ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस आई हैड बीन। इसमें कहीं ना कहीं एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110. हु सेज दैट डॉक्टर सिन्हा इज इशूलेस? As far as I know, he has 3 issues, 2 sons and a daughter. No error। चलिए 110 का सही जवाब दीजिए। तो 110 का सही जवाब है ऑप्शन सी, एंड daughter। इसमें ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन सी, he has 3 issues। ठीक है, इसको आपको करेक्ट करना है, इसमें कहीं ना कहीं एरर है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 111, 111वां. The Grameen Bank was set up to lend a small amounts of money for the poor। चलिए इसमें गलती कहाँ है ये ढूंढना है। तो 111 का ऑप्शन सी बिल्कुल
राइट आंसर है, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस सेशन 112 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल। द haves should not look scornfully at the haves not, rather they should try to encourage them to work hard and earn their livelihood। चलिए इसको करेक्ट कीजिए 112 का, तो 112 का ऑप्शन सी यहाँ पास एरर है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें एरर है, इसको आपको करेक्ट करना है दोस्तों। क्या है, कहीं ना कहीं इसमें आपको करेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये थे दोस्तों 112 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो 1 या 2 और आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।